गुड मॉर्निंग छात्रों। इसके पहले हिंदी का अभ्यास करते हुए या पढ़ाई करते हुए उपयोजित लेखन इस घटक के अंतर्गत हमने पत्र लेखन, कहानी लेखन और साथ ही साथ गद्य आकलन इसके बारे में पढ़ाई की है। आज के वीडियो में हम वृत्तांत लेखन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी पाने की कोशिश करने वाले हैं। वृत्तांत यानी कि अहवाल लेखन, जिसे हम मराठी में कह सकते हैं। घटी हुई घटना का जैसे के तैसे विवरण करना यानी वृत्तांत लेखन है, जिसे मराठी में हम अहवाल लेखन कहते हैं। अहवाल लिखिए। अगर स्कूल में एकाध कार्यक्रम हो जाता है, स्नेह सम्मेलन का हो जाता है, क्रीड़ा महोत्सव हो जाता है या किसी दिन विशेष की महत्ता बताई दी जाती है, इसके बारे में शुरू से अंत तक जो भी कुछ घटित होता है इसके बारे में सारी की सारी जानकारी लिखना यानी कि वृत्तांत लेखन जिसे कहा जाता है। और ये वृत्तांत घटी हुई घटना का विवरण है, रिपोर्ट है, अहवाल लेखन है। यह रचना की एक विधा है। इस विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। वृत्तांत लेखन यह एक कला है जिसे हम भाषा की कुशलता पूर्वक प्रयोग करना होता है। जो भी हम उस वृत्तांत में आप लिखने वाले हैं उसकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध लेखन के सारे नियमों को आत्मसात करके वाक्यों को ठीक ठीक ढंग से उसमें लिखना चाहिए। और ये जो लिखने की कुशलता है, ये कुशलता आपको आत्मसात करनी है। ये किसी घटना का, समारोह का विस्तृत वृत्तांत है जो किसी जानकारी के हेतु लिखा होता है। ये वृत्तांत लेखन आपको पता है, मालूम है, आप जानते हैं, इसके ही बारे में लिखा जाता है। इसे रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल आदि भी नामों से हम जान सकते हैं। छात्रों, ये वृत्तांत लिखते समय आपके दिमाग में जो ज्ञान है उस ज्ञान का सरलता पूर्वक लेखन है, वही वृत्तांत लेखन है। इस वृत्तांत लेखन को करते समय जो साधारण से जो नियम है या महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों को हमें याद रखना है। अगर उन बातों को आप याद रखते हैं तो ये वृत्तांत लेखन आसानी से बन सकता है। तो इसे जानने के लिए ही हमें वृत्तांत लेखन के बारे में ज़्यादा जानकारी देते समय निम्नलिखित बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखो, अगर आपके पास कॉपी है, पेन उपलब्ध है तो ये नियम आप लिख लीजिए। वीडियो के अंतर्गत आप बार बार ये बात सुन सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो ध्यान करने योग्य बातें, पहली बात है, वृत्तांत में घटित घटना का ही वर्णन होता है। जो वृत्तांत आप लिखने वाले हैं वह वृत्तांत घटित घटना का ही वृत्तांत लिखा जाता है। अघटित घटना का या उसके आगे घटने वाली वह घटना है उसके बारे में हमें वृत्तांत नहीं लिखना है, बल्कि जो घटना घटित हो चुकी है उसके ही बारे में या उसका ही वर्णन हमें उस वृत्तांत लेखन में करना चाहिए। दूसरी बात है, घटना, काल, स्थल का उल्लेख अपेक्षित होता है। जो आप वृत्तांत लिखने वाले हैं वो लिखते समय उसमें घटना का, काल मतलब कब हुआ था, सुबह, दोपहर, शाम, स्थल कहाँ पर हुआ था, उस स्थान का नाम इसमें उल्लेख करना बहुत आवश्यक हो जाता है। यह बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है, साथ ही साथ घटना जैसी घटित हो उसी क्रम से प्रभावी और प्रवाही भाषा में वर्णित हो। आप जो वृत्तांत लेखन लिखने वाले हैं वह घटना जैसी घटित हुई हो उसी क्रम से
उसका क्रम बदलना नहीं है हमें, उसी क्रम से प्रभावी और प्रवाही मतलब आकर्षक भाषा में और योग्य नियमों के अनुसार प्रवाही भाषा में हमें उसका वर्णन करना होता है। देखो ये नियम आप दोबारा बार बार रट लीजिए, तभी आपको याद आ सकते हैं। अगला नियम है चौथा, तीसरा कहेंगे या चौथा, वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में होना चाहिए। किसी एकाध घटना का उल्लेख करने के लिए या करने के बाद उसका लेखन 80 शब्दों में होना चाहिए। देखो वृत्तांत लिखिए, ये 4 अंक का सवाल आपको आ जाने के बाद आप 5-6 पंक्तियां लिखने के बाद बस करते हैं, ऐसा नहीं है करना। आपको लगभग 80 शब्दों में उसका वृत्तांत लिखना है। 80 शब्द यानी शब्दों को गिनकर वहां पर नहीं लिखना है, बल्कि साधारण के रूप में 1-1.5 पान आपको वह वृत्तांत लिखना है। अगली बात है समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता आदि के जो मौलिक विचार संदेश व्यक्त हुए हैं उनका संक्षेप में उल्लेख हो। अगर किसी कार्यक्रम का इतिवृत्तांत आप लिखते हैं या किसी स्कूल में घटित स्नेह सम्मेलन का इतिवृत्तांत आप लिखते हैं, तो उसमें जो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष है, उद्घाटक है, व्याख्याता है, वक्ता है आदि के जो विचार है मौलिक, उन विचार या संदेश को व्यक्त करते हुए उसका संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए। अगर किसी अध्यक्ष ने, उद्घाटक ने, व्याख्याता ने उसके मुख की सारी बातें हमें यहाँ पर लिखनी जरूरी नहीं होती, बल्कि उसका संक्षेप में उल्लेख बहुत जरूरी आन पड़ता है। अगली बात है भाषण में कहे गए वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए। आपके जो भाषण में लिखे होते हैं उन वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह, जिसे मराठी हम कहते हो दुहेरी अवतरण चिन्ह, यानी दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए, ताकि ये जल्दी से वृत्तांत लिखने के बाद झट से ध्यान में आ जाए। इसीलिए यह दोहरा अवतरण चिन्ह हमें लगाना बहुत जरूरी पड़ जाता है। और अंतिम नियम है आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करें। मतलब जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस घटी हुई घटना में, उसमें उचित तथा आवश्यक बातों का ही वृत्तांत लेखन में इस्तेमाल या उसे शामिल करना चाहिए। मराठी में हम जिसे कहते हैं फापड़ पसार, ये उसमें नहीं होना चाहिए। वृत्तांत का समापन उचित पद्धति से हो और अंत में वृत्तांत का जो समापन होता है, समारोह होता है, उचित पद्धति से होना चाहिए, ताकि जिस तरह आकर्षकता के साथ उसकी शुरुआत होती है उसी तरह उसका अंत भी उचित पद्धति से होना चाहिए। ये वृत्तांत लेखन करते समय निम्नलिखित बातों को अगर आप याद रखते हैं तो ये वृत्तांत आपको अच्छी तरह से लिख सकते हैं आप। बात में दूसरे वीडियो में ये बातें मैं फिर से दोहराती हूँ। देखो आपको ये सारी बातें याद रखनी है।